अब हम कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना सीखेंगे जो कि हमारे लंबे लंबे वाक्यों पर एक क्लाज पर आधारित होगा। और ऐसा पैसिव वॉइस बहुत ही मुश्किल से हमें किसी बुक में देखने को मिलता है। तो चलिए हम ऐसे डिफ़िकल्ट पैसिव वॉइस को बनाना सीखते हैं। सम एडवांस लेवल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। तो रूल नंबर 1, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद आस्क से आस्क हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इफ़ वेदर हो प्लस क्लाज हो, यानी कि इफ़ और वेदर के बाद एक और सेंटेंस जो हमारे नरेशन में इनडायरेक्ट में बनाने में काम आते हैं, इंट्रोगेटिव। तो ऐसे पैसिव वॉइस निम्न स्टेप पर बनाया जाता है। पहला, आस्क रहे या आस्क्ड रहे के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट, जो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस सेंटेंस में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा, इफ़ या वेदर के बाद आने वाले इंट्रोगेटिव अगर क्या से स्टार्टिंग है तो श्योर है इफ़ या वेदर आएगा। अगर वही वर्ड WH वेन वेयर व्हाट हाउ से स्टार्ट है तो वही इंट्रोगेटिव का काम करेगा। और उसके बाद हम सेंटेंस लिखते हैं, यानी कि क्लाज, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। इफ़ और वेदर या WH के बाद वाले क्लाज का कोई चेंजिंग नहीं करते, केवल इसको ही आस्क्ड के पहले वाले वाक्य को चेंज करते हैं। क्लाज का मतलब होता है सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो को कहा जाता है। बाई पैसिव ऑब्जेक्ट के बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाई के बगैर ही हमारे पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इस बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अब इस पे हमारा आधारित रहेगा, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, इफ़ या वेदर प्लस क्लॉज। जैसे सी आस्क्ड मी, अब इसमें हमारा आस्क्ड आ गया पास्ट टेंस का वाक्य और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मी आ गया। तो केवल इसी वाक्य को हम चेंज करेंगे। इफ के बाद वाला ये जो क्लॉज है, ये पूरे क्लॉज को ज्यों का त्यों रहने देंगे। जैसे मी को हमने उठा लिया आई और पास्ट टेंस का है वाज और थर्ड फॉर्म लगा दिया आस्क्ड पैसिव वॉइस में, आई वाज आस्क्ड। इफ आई कुड किल ए लायन, बस इतना ही हमें चेंज करना है। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड आ गया पास्ट टेंस और इसके बाद हमारा मी और इसके बाद हु इंट्रोगेटिव वर्ड और बाकी ये क्लाज आ गया हैड बीटेन मी। तो ये हमारा हो जाएगा, मी को हमने ले लिया आई वाज आस्क्ड, हु का ज्यों का त्यों रहेगा हैड बीटेन मी। इस क्लाज में और हु में हम चेंजिंग नहीं करेंगे। थर्ड, अजय आस्क्ड वीना, वीना यानी कि आस्क्ड पास्ट टेंस में आ गया। वीना, वीना को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, वीना वाज आस्क्ड। वेदर आया है, वेदर को रहने देंगे और वेदर के बाद वाला जो क्लॉज है वो सेम पूरे क्लॉज में रहेगा, इसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, केवल इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ये हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो मी को हम, ये आस्क्ड आ गया पास्ट टेंस में, मी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे आई वाज आस्क्ड। बाय अब हिम नहीं लिखते हैं, बस ये व्हाट वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। व्हाट कनेक्टिव वर्ड है और ये जो क्लॉज है ये सारे क्लॉज वैसे ही लिख दिए जाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा सेम कोई परिवर्तन पैसिव वॉइस में नहीं होता। लास्ट एग्जाम्पल, आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाई शी वाज सैड। तो आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल, आस्क्ड के बाद ये लिटिल गर्ल, ये आस्क्ड जो है आ गया हमारा और लिटिल गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। द लिटिल गर्ल वाज आस्क्ड
अब वाई कनेक्टिव वर्ड है, वाई रहेगा। ये क्लास जो हमारा, ये क्लास पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट विधि जो हमारे इस प्रकार के वाक्य जब हम बनाते हैं तो ये हमारे इन डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस इस तरीके से इस रूल पे बनाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा रूल। रूल नंबर 2, यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया हो, यानी कि सब्जेक्ट आस्क हो, टेल हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वार्न हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो प्लस अदर वर्ड्स। आई मीन हम कह सकते हैं कि हमारा जो वाक्य है एक्टिव वॉइस में वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस पे आधारित हो। ये भी हम नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस की रूल क्या है, तो इसका हम बनाते हैं आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या वार्न आदि के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। बाई का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसके बिना ही सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन्फिनिटिव जो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है ये हम लगाते हैं और उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं का प्रयोग ज्यों का त्यों कर देते हैं, यानी कि सेम विधि वही रहेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव टू, अदर वर्ड्स। अब इसको एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सेम वही विधि रहेगी, केवल इम्परेटिव सेंटेंस का जो कनेक्टिव वर्ड टू से जुड़ रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी। विनय से कहा गया स्विच ऑफ द टीवी, ये टू इम्परेटिव आ गया, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का है। तो विनय को हमने सब्जेक्ट बना लिया, पास्ट टेंस में है तो हमने वाज का प्रयोग कर दिया। वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी सेम लिख देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब एडवाइस आ गया, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो मी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, आई वाज एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम। बाकी जो क्लाज है इस क्लाज को हम पूरा इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य को पूरा लिख देते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे, तो रिक्वेस्टेड आ गया, ये भी मी, इसको मी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। आई वाज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे पूरा लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही ऑर्डर मी टू ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, ऑर्डर आ गया इम्परेटिव सेंटेंस, तो मी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। आई वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, यहाँ से हम पूरा लिख देंगे। बाई का प्रयोग इस सेंटेंस में हम नहीं करते हैं। ही फॉरबेड मी टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, तो फॉरबेड आ गया निगेटिव सेंटेंस की तरह। आई वाज फॉरबिडन, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और टू मेक ए नॉइज इन द क्लास पूरा लिख देंगे, इसमें हम कोई सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये अगर इस प्रकार के आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो तो इन शब्दों के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव वॉइस के रूल को लिख देते हैं, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगले वाक्य पे हम देखते हैं। अब रूल नंबर 3, ऐसे नियम को हम देखेंगे। यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, बिलीव यूज किया गया हो, वर्ब फाइंड आ गया हो, क्लेम आ गया हो, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक प्लस दैट और कोई क्लाज आया हो, दैट कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्लाज आया हो यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का हो, तो ऐसे पैसिव वॉइस को हम इस प्रकार बनाते हैं। दैट के बाद वाले प्रयुक्त क्लाज के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दैट के बाद प्रयुक्त यानी कि उस दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक आदि के पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिलीव का बिलीव्ड लिखेंगे, फाइंड का फाउंड लिखेंगे, क्लेम का क्लेम्ड लिखेंगे, कंसीडरेड लिखेंगे, नोन लिखेंगे, रिपोर्टेड लिखेंगे, सेड लिखेंगे, थॉट लिखेंगे। इन्फिनिटिव
विथ टू तथा टू बी प्लस नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, बाई पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस इस प्रकार भी बनाया जाता है, जैसे इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस दैट प्लस क्लोज, यानी कि ये दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, चाहे इस स्ट्रक्चर पर बनाएं या इस रूल के अनुसार हम बनाएं। तो इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो हमने कहा था दैट के बाद वाला ये जो हमारा सब्जेक्ट है यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द बिहार गवर्नमेंट ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है। तो द बिहार गवर्नमेंट इज, अब थर्ड फॉर्म लग जाएगा इस बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, और यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट हो जाएगा, बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। ये बाई अस हम नहीं लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, तो दैट के बाद हमारा जो ये द टीचर है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा द टीचर्स वर फेल्ट, फेल्ट का थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होता है, टू बी लेबोरियस, बाई देम नहीं लिखेंगे। पीपुल नो दैट सम, यह है सम पसंद है, सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, तो ये हम कर देंगे। हाँ, अब ये दैट के बाद जो सम गर्ल्स यूज किया गया है यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सम गर्ल्स आर नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन, टू ग्रो वाइज अर्ली। अब इसमें हम बी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है। सिंपल सेंटेंस में बी के रूप वाले में ही हम बी का यूज करेंगे। तो सम गर्ल्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, ये हमारा हो जाएगा। एवरी वन थिंक्स, थिंक का यूज किया गया है, दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज बैड, तो दैट के बाद जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द एजुकेशनल सिस्टम इज थिंक्ड, थिंक का हो जाएगा थिंक्ड थर्ड फॉर्म, थिंक्ड टू बी बैड। अब बाई एवरीवन नहीं लिखेंगे। द स्टूडेंट कॉन्सिडर दैट द टीचर्स आर वाइज, दैट के बाद जो हमारा द टीचर्स है यही सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। द टीचर्स आर कॉन्सिडरेड, कॉन्सिडर्ड का थर्ड फॉर्म कॉन्सिडर, टू बी वाइज। इसका एक और स्ट्रक्चर पे हम बना सकते हैं ये वाला, जैसे पहले सेंटेंस वी बिलीव दैट का हो जाएगा इट इज बिलीव दैट, वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, इसका बना सकते हैं इट इज बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, तो इट वॉज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, तो इट इज नोन दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली। Everyone thinks that the educational system is bad, so it is thought that the educational system is bad. The student considered that the teachers are wise, so it is considered that the teachers are wise. Think का thinked भी होता है और thought भी होता है, तो ये आप ध्यान देंगे थर्ड फॉर्म दोनों यूज किए जाते हैं, मोस्टली थॉट ही आता है, कहीं कहीं थिंक्ड लिखते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के दिए गए वाक्य को बदल सकते हैं, यानी कि क्लॉज वाले सेंटेंस को। तो अब अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्लस दैट हो और दैट के बाद जो क्लॉज है हमारा, ये पूरे सेंटेंस हमारे क्लॉज पे है। क्लॉज जो है वो पैसिव वॉइस में है, यानी कि शुड का प्रयोग किया गया है, शुड बी का। तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं, तो प्रयुक्त सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग करते हैं, दैट सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं, यानी कि ये क्लॉज के बाद दैट आया होगा, सब्जेक्ट आया होगा, वर्ब आया होगा, तो उसको हम हटा देंगे और टू बी लगाकर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी वांट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, तो दैट के बाद हमारा सी आ गया, शुड आ गया, तो इसको हम हटा देंगे। शुड ये दैट सी और शुड, दैट सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं, तो वर्ब हमारा शुड आ गया, तो दैट सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे, तो हमारा सी वांट्स और यहाँ टू बी और इसका थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड लिख देंगे।
तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं। 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो यहाँ भी हम दैट सब्जेक्ट सी और शुड इसको हटा देंगे, इस वर्ड को हम हटा देंगे पैसिव वॉइस में। वीना लाइक्स निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। नॉट टू बी को जोड़ देते हैं, टू बी यहाँ पे लिखा भी है, टू बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट टू बी इंसल्टेड, ये हमारा पैसिव वॉइस बनता है। द हेडमैन wants that he should be regarded in the village। तो that के बाद हमारा सब्जेक्ट और should ये हट जाएगा। भी तो पैसिव वॉइस का रूल है तो पैसिव वॉइस में ही रहेगा। पैसिव वॉइस की सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो द हेडमैन वांट्स टू बी रिगार्डेड इन द विलेज। तो ये हमारे 4th कंडीशन के रूल थे। अब हम अगले रूल पे चलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कंजक्शन हो, कंजक्शन 2 वाक्यों को जोड़ने वाला, एंड का प्रयोग, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड हो, तो इसको इस रूल पे बनाते हैं। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, पहला सेंटेंस हो गया, एंड ये कंजक्शन हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एंड सेंट हिम टू जेल, पुलिस ने टेररिस्ट को अरेस्ट किया और उसको जेल भेज दिया। तो द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड, ये टेररिस्ट है, ये हम सब्जेक्ट लेते हैं पैसिव वॉइस में। द टेररिस्ट सेकेंड फॉर्म है, वाज अरेस्टेड, एंड का एंड ही रहने देते हैं, एंड ही वाज सेंट टू जेल, सेंट हिम टू जेल का हो जाएगा ही वाज सेंट टू जेल। टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेजा गया। पुलिस बाई पुलिस नहीं लिखेंगे, अब बाई पुलिस नहीं लिखेंगे। द रोबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक, ये हम कर देंगे, द रोबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज, डाकुओं ने बैंक को लूटा, और ये कंजक्शन हमारा एंड पे आधारित 2 वाक्य जुट गए हैं, एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज, और 5 लाख रुपये ले गए। तो द बैंक वाज लूटेड, द बैंक हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाज हो गया लूटेड, एंड 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे, 5 लाख रुपये लिए गए थे। दोनों पैसिव वॉइस में हम बन गया। मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट, मिस्टर ठाकुर ने किताब को लिखा और इसे प्रकाशित किया। तो द बुक वाज रिटेन, द बुक हो गया हमारा सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म में है तो वाज रिटेन, एंड जो दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर पे कंजक्शन, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, यहाँ नाम लिखा जा सकता है, पब्लिश्ड दिया है, इसे प्रकाशित किया, इट वाज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, यह मिस्टर ठाकुर के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार कुछ एडवांस लेवल के हमने देखा कि क्लास पे आधारित अगर हमारे वाक्य आते हैं तो किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये कुछ हाई लेवल के पैसिव वॉइस थे जिसे आने पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यही नंबर आपके कट जाते हैं। तो इसे अच्छे से अध्ययन करिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि पूरे रूल आपको क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।